Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. Admissions are in progress for MPC, BIPC, CEC, MEC, MSET and NEET. Institution of Sultanul Uloom Education Society, established in the year 2005. Affordable fees, spacious classrooms, well-equipped labs, modern infrastructure, hygienic, safe and secure environment. Sultanul Uloom Junior College for Girls English Medium, Khazipura, Shahlibanda, Hyderabad. वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज की इस हेडलाइंस के साथ। गुलाफ काबा किस्वा की तब्दीली की तकरीब, शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किया मुशाहिदा। दौरान हज भीड़ के दौरान आज़मीन को हजर अस्वद से दूर रहने की सऊदी हुकूमत ने की अपील। इसराइल ने मस्जिद अक्सा को 2 हिस्सों में तकसीम करने का बनाया है नापाक मंसूबा। हमास ने कहा, इसराइली मंसूबा खतरनाक, छिड़ जाएगी इलाके में मजहबी जंग। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन इल्जामात, चार्जशीट को पब्लिक कर दिया गया। अमेरिकी इंतहाई खुफिया डॉक्यूमेंट को घर के बाथरूम और बेडरूम में छुपाने का भी है इल्जाम। महाराष्ट्र के शहर धुलिया में टीपू सुल्तान की याद में बनाया गया चबूतरा तोड़ दिया गया। हिंदुत्ववादी तंजीमों ने जाहिर किया था शदीद एतराज। कर्नाटक में साबिका बीजेपी हुकूमत की जानिब से आरएसएस को सरकारी जमीनें अलॉट करने का मामला उजागर, नई कांग्रेस हुकूमत करेगी मामले की जांच। और चंद ही मिनटों में बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी का मीडिया रिपोर्टर से बहस का वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस ने कहा, शायद रिपोर्टर ने गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने पर पूछा होगा सवाल। हर साल की तरह इस साल भी मक्कतुल मुकर्रमा में हज से कबल काबतुल्लाह का खिलाफ किस्वा की तब्दीली अमल में लाई गई है। जनरल प्रेसिडेंट शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने किस्वा की तब्दीली का बगौर मुशाहिदा किया और गिलाफ काबा की तब्दीली की खुसूसी तकरीब की सरपरस्ती की। दूसरी जानिब सऊदी वज़ारत हज व उमरा ने आज़मीन हज को कहा है कि तवाफ के वक्त हजर अस्वद को बोसा देने के लिए मुकर्ररा ज़वाबित का ख्याल रखें। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक वज़ारत हज व उमरा की जानिब से जारी बयान में दुनिया भर से आने वाले आज़मीन से अपील की गई है कि वो मजमुए के औकात में हजर अस्वद से दूर रहते हुए भी इशारे से तकबीर कह सकते हैं। गजा की हुक्मरान जमात हमास ने खबरदार किया है कि मस्जिद अक्सा को तकसीम करने का इसराइली मंसूबा खतरनाक है और इसका मतलब खित्ते को इलाकाई मजहबी जंग में दाखिल करना है। ये जंग कहाँ तक जाती है किसी को मालूम नहीं होगी। हमास के बैरून मुल्क क़यादत के रुकन अली बरका ने एक प्रेस बयान में कहा कि हालिया दिनों में मस्जिद अक्सा को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान ज़मानियों और मकान तकसीम करने के सिहोनी मंसूबे का मकसद फ़लस्तीनी, अरब,
इस्लामी और बैनुल-अक़वामी राय अम्मा को तैयार करना है ताकि हमारे फ़लस्तीनियों की नमाज़ों को महदूद किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमास तमाम मज़ाहमती और आज़ादी पसंद क़ुव्वतों के साथ मिलकर मस्जिद अक़सा की तक़सीम की किसी भी साजिश को नाकाम बनाएगी। हम इस शैतानी मंसूबे के ख़िलाफ़ अंदरून व बैरून मुल्क मुत्तहद होंगे। फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत और फ़ौज ने बताया है कि इसराइली फ़ोर्सेज़ ने मक़बूज़ा मग़रिबी किनारे में एक फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। वज़ारत ने जुमा के रोज़ एक बयान में कहा कि 29 साला मेहदी बियादसा को रमला के मग़रिब में रांतीस फ़ौजी चौकी के करीब काबिज़ इसराइली फ़ौज ने फायरिंग करके शहीद किया। फ़ौज ने एक बयान में कहा कि उसने एक फ़लस्तीनी को क़त्ल कर दिया है जो एक चोरी शुदा गाड़ी में मग़रिबी किनारे और इसराइल के दरमियान क्रॉसिंग पॉइंट के करीब पहुंचा था। इसराइली फ़ौज के एहलकार उसकी गाड़ी का मुआयना कर रहे थे तो मुश्तबा शख्स ने एक फ़ौजी पर हमला किया और इसका हथियार चुराने की कोशिश की। इस दौरान एक एहलकार मामूली ज़ख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने मुल्क भर में गैर मुल्की तंजीमों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ज़रा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में गैर मुल्की NGOs के ज़ेर इंतज़ाम तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की NGOs के स्कूलों पर पाबंदी आयद करने से 5 लाख लड़के और 3 लाख लड़कियां तालीम से महरूम हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तालिबान के साल 2021 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद से सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद की गई है। बांग्लादेश के कैंपों में हज़ारों रोहिंग्या पनाहगज़ीन म्यांमार वापसी के लिए मुज़ाहरे कर रहे हैं। ज़रा के मुताबिक जुनूब मशरक़ी बांग्लादेश के टेकनाफ पनाहगज़ीन कैंप में मुक़ीम रोहिंग्या मुसलमानों का कहना है कि हम म्यांमार के शहरी हैं। हम आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि वतन वापसी के बाद म्यांमार में शहरियत के मुनासिब हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के साथ वतन वापसी की हमारी अपील को सुने। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खुराक की इमदाद में कटौती ने उन्हें फ़ाक़ा कशी की तरफ धकेल दिया है। राशन की कटौती का सबसे ज़्यादा शिकार ख़वातीन और बच्चे हो रहे हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी से फ़ौरी तौर पर ज़रूरी खुराक और दीगर बुनियादी ज़रूरियात को यकीनी बनाने की अपील की। सूडान में फ़ौज और रैपिड फोर्स के दरमियान 24 घंटों की जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ये जंगबंदी आज सुबह से शुरू हो गई है। सऊदी उमूर ख़ारजा के मुताबिक इन झड़पों को रोकने के लिए मज़ाकरात सऊदी शहर जिद्दा में अमेरिका और सऊदी हुक्काम की ज़ेर निगरानी किए गए। साल 2019 में तख्त उलटने वाले सदर उमर अल-बशीर के दौर में चाड की सरहद के करीब दारफूर के इलाके में बागियों के खिलाफ लड़ने, सरहदों की हिफाजत और अमन बहाल करने के लिए मलेशिया फोर्स बनाई गई थी। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 49 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट खोलते हुए इसे आम कर दिया गया है। इस चार्जशीट के मुताबिक ट्रंप को दीगर इल्ज़ामात के अलावा न्यूक्लियर हथियारों और फौजी हमलों के मंसूबों की दस्तावेज़ात समेत दीगर खुफिया दस्तावेज़ात को गलत तरीके से रखने के संगीन इल्ज़ामात का सामना है, जिनमें जासूसी एक्ट की 31 खिलाफ वर्जियाँ भी शामिल हैं। चार्जशीट में, जिसमें तस्वीर भी शामिल हैं, कहा गया है कि ट्रंप ने इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ात को जो 2021 में व्हाइट हाउस से जाते हुए अपने साथ ले गए थे, मारा-लागो में अपने रिहाइशगाह के बाथरूम, शावर, अपने बेडरूम और सोने की तह से मुज़य्यन बॉल रूम में रख दिया था और मुबैना तौर पर उन्होंने ये दस्तावेज़ात 2 मरतबा किसी और को भी दिखाई थी। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। महाराष्ट्र के शहर धुलिया में टीपू सुल्तान की याद में बनाया गया एक चबूतरा तोड़ दिया गया। धुलिया में एक चौक पर यह छोटा चबूतरा बनाया गया था जिसे टीपू सुल्तान चबूतरा का नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चबूतरा मकामी एमएलए फारूक अनवर शाह की मदद से बनाया गया था। तब मुकामी हिंदुत्ववादी तंजीमों ने इसको लेकर शदीद एतराज जाहिर किया, जिसके बाद इसे तोड़ दिया गया है। उधर महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब को लेकर हुए तशद्दुद के बाद रियासत में सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में साबिक सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तर्जुमान अखबार सामना में बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस पर जमकर तनकीद की गई है। सामना में एनसीपी सरबराह शरद पवार और उद्धव ग्रुप के शिवसेना लीडर संजय राउत का जान से मारने की मिली धमकी पर भी सवाल उठाए गए हैं। लिखा गया है कि महाराष्ट्र में अचानक इतनी बड़ी तादाद में औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो गई, ऐसा सवाल रियासत के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मन में उठा है। डिप्टी सीएम के मन में इस तरह का सवाल उठना खुफिया एजेंसियों की नाकामी है। सामना में लिखा गया है कि महाराष्ट्र में मजहब के नाम पर दंगों से कोहराम मचा हुआ है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से बीजेपी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात को फिरकावाराना रंग देती है, लेकिन इस मरतबा ये काम नहीं करेगा। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का जिस तरह से कर्नाटक में मंसूबा फेल हो गया है और नाकामी मिली, वहीं कांग्रेस को जबरदस्त जीत हासिल हुई, इसी तरह ये राजस्थान में भी नाकाम होंगे। उन्होंने दावा किया कि वो यानी बीजेपी फिरकावाराना तौर से हसास बयानों का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन अगले साल लोकसभा इलेक्शन में चमत्कार कर सकता है। पटना के दौरे पर आए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि 23 जून को यहां होने वाली अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग को लेकर वो पुरुम्मीद है। इस पहल को लेकर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने इस बात की खुशी जाहिर की कि उनकी पार्टी की सरबराह ममता बनर्जी भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए राजी हो गए हैं। एक सवाल के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि चमत्कार होगा। नौजवान कांग्रेस लीडर वैभव वालिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि मुल्क में गांधी और गोडसे के नजरियात के दरमियान लड़ाई है, इसीलिए वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी यही तो बात करते हैं। विदेश में जाके उन्होंने कहा कि भारत में दो सोचों की लड़ाई चल रही है, हमारी महात्मा गांधी की सोच है और इन लोगों की गोडसे की सोच है, और इसी के बीच में झगड़ा है। तो राहुल गांधी जी ने जो बात कही उसको तो आपने सत्यापित कर दिया इतनी ही जल्दी। और यही तो बात राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। और आप सबके माध्यम से आज मैं बताना चाहता हूं कि उस नफरत के बाजार में क्या क्या मिलता है। उस नफरत के बाजार में मिलती है हिंसा, घृणा, नफरत, झूठ की राजनीति, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों पे अत्याचार, जहां खिलाड़ी हैं लाचार। और उस बाजार में जो हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं, हमारी उस मोहब्बत की दुकान में मिलता है 500 रुपए का सिलेंडर, उसमें मिलते हैं युवाओं को रोजगार के अवसर, उसमें मिलता है दबे कुचले पिछड़ी जातियों के लोगों को सम्मान, उसमें मिलती है सद्भावना, प्रेम, करुणा। ये हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहे हैं। और हम पुनः एक बार मोदी जी से मांग करते हैं कि मोदी जी अपने इस मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, इन्हें पार्टी से निकालिए और देश में एक संदेश दीजिए कि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडल करने वालों की भारतीय राजनीति में कोई जगह नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद यहां साबिका बीजेपी हुकूमत के दौरान किए गए कई फैसलों को बदल दिया जा रहा है। एक दिन कबल ही कर्नाटक हुकूमत ने कहा है कि वो गुज़िश्ता बीजेपी हुकूमत की जानिब से आरएसएस और उससे जुड़ी दीगर संघ परिवारों को कितनी सरकारी जमीन अलॉट की गई है, इसकी जांच करेगी। हेल्थ मिनिस्टर दिनेश गुंडू ने हुकूमत के 2 और फैसलों को भी मनसूख कर दिया। उन्होंने साबिका बीजेपी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि संघ परिवार और उससे जुड़े दीगर इदारों को सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन दे दी गई है।
कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बीजेपी खातून लीडर स्मृति ईरानी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक मीडिया नुमाइंदे से बहस कर रही हैं। इस वीडियो के साथ कांग्रेस ने लिखा कि स्मृति ईरानी जी जर्नलिस्ट को धमका रही हैं, मालिक को फोन करके नौकरी खाने का इरादा है। लगता है सहाफी ने पूछ लिया होगा 13 रुपए में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर की कीमतें कब कम होंगी, या फिर बेटियों के साथ हुए जुल्म पर खामोश क्यों है। जवाब देने ना बना तो धमकी पर उतर आए। कांग्रेस ने इस ट्वीट में आगे लिखा कि स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी ये मोहब्बत नहीं रही। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली। दैनिक भास्कर से आप हो, सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता हैं जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, दो शब्द मैम आप बोल दीजिए दो शब्द। मैं क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते हुए। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप दो शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपकी मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी। पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं, मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग दो शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। मैं बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूँ, वरना यूपी के फॉर्मर सीएम अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 50 किलो चोरी की चांदी एक पुलिस वाले के घर से बरामद हुई है। ये कैसी रियासत बनाती गई है कि पुलिस को चोर कहा जा रहा है। आज मैं आपके आने से पहले जब मैंने खबरें पढ़ी और उठाई, देखी, और सोशल मीडिया पे जो सबसे पहली तस्वीर आई वो यही तस्वीर दिखा रही थी कि पुलिस चोर है और पुलिस पकड़ी गई। ये अलग बात है कि पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 50 किलो चांदी पकड़ी गई चोरी की और बरामद किसके हुई? एक पुलिस वाले के घर पर। ये कैसा स्टेट बना दिया? इस प्रदेश में क्या हो रहा है? जेल में हत्या, फिर जेल में हत्या, कचहरी में हत्या और प्रेस के सामने हत्या। कोई प्रेस बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है, कोई वकील बनकर के आ रहा है वो हत्या कर रहा है। क्या यही उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है? और फिर अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें, सबसे ज्यादा करप्ट, और वो भी सरकार का विभाग कह रहा है, सरकार के विभाग ने आकलन किया कि उनका विभाग सबसे ज्यादा करप्ट कौन सा है। तो पता विभाग सरकार बता रही है कि सबसे ज्यादा करप्ट विभाग अगर कोई है तो पुलिस। आखिरकार किसने ये बना दिया पुलिस को ऐसा? इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। गुलाफ काबा किस्वा की तब्दीली की तकरीब, शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने किया मुशाहिदा। दौरान हज भीड़ के दौरान आज़मीन को हजर अस्वद से दूर रहने की सऊदी हुकूमत ने की अपील। इसराइल ने अब मस्जिद अक्सा को 2 हिस्सों में तकसीम करने का बनाया है नापाक मंसूबा। हमास ने कहा इसराइली मंसूबा खतरनाक, छिड़ जाएगी इलाके में मजहबी जंग। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन इल्जामात, चार्जशीट को पब्लिक कर दिया गया। अमेरिकी इंतहाई खुफिया डॉक्यूमेंट को घर के बाथरूम और बेडरूम में छुपाने का भी है इल्जाम। महाराष्ट्र के शहर धुलिया में टीपू सुल्तान की याद में बनाया गया चबूतरा तोड़ दिया गया। हिंदुत्ववादी तंजीमों ने जाहिर किया था शदीद एतराज।
कर्नाटक में साबिका बीजेपी हुकूमत की जानिब से आरएसएस को सरकारी जमीनें अलॉट करने का मामला उजागर, नई कांग्रेस हुकूमत करेगी मामले की जांच। और चंद ही मिनटों में बीजेपी लीडर स्मृति ईरानी का मीडिया रिपोर्टर से बहस का वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस ने कहा शायद रिपोर्टर ने गैस सिलेंडर की कीमतें कम करने पर पूछा होगा सवाल। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।